तो लेट्स स्टार्ट विथ लूपिंग टॉपिक टुडे इन पाइथन। पाइथन में सिर्फ दो ही लूप होता है, ठीक है। एक होता है फॉर और एक होता है आपका वाइल। हम लोग आज डिस्कशन पहले करते हैं फॉर के बारे में। जो भी अदर लैंग्वेज से अवेयर होंगे उनको पहले फॉर का एक सिंटैक्स मैं यहाँ बता रहा हूँ। नॉर्मली मोस्ट ऑफ लैंग्वेज में फॉर का सिंटैक्स ऐसा देखने आपको मिलता है। इनिशियलाइजेशन होता है, देन आई इज़ लेस दैन जहाँ तक जाना है वो लिखते हैं हम लोग, ठीक है, एंड देन आई प्लस प्लस, ये होता है। पर्पस इसका ये है कि जो काम रिपीटेशन में करना हो, आइटरिंग, ठीक है, आइटरेशन भी बोलते हैं हम लोग लूपिंग को। तो जो काम रिपीटेशन में करना हो उसको हम लोग लूप के अंदर रखते हैं, और वो भी जब आपको पता हो कि कितनी बार ये लूप चलना है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड अ इनिशियलाइजेशन, स्टार्ट पॉइंट, कहाँ तक जाना है, ठीक है। और हर बार एक सीक्वेंस में इंक्रीमेंट होगा। लाइक आई प्लस प्लस लिखते हैं तो एक एक का इंक्रीज़ होता है, ठीक है। माइनस माइनस लिखते थे तो एक एक डिक्रीज़ होता था। ये जो कॉन्सेप्ट था ये था आपका सी प्लस प्लस, जावा, सी लैंग्वेज, PHP, जावा स्क्रिप्ट, ये सब में ये यूज़ होता है सेम। पाइथन में थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो थोड़ा कंपैरिजन करने से इजी रहता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि पाइथन में हम लोग फॉर लूप को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। पाइथन में लूपिंग का कॉन्सेप्ट वही है कि वो आइटरिंग करेगा, ठीक है। आइटरेशन मतलब रिपीटेशन में काम होगा। तो फॉर लूप को आप बहुत तरीक़ा से यूज़ कर सकते हैं। अभी आप लोग को बस ये देखना है, एक तरीका ये है कि आप फॉर में एक वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है। आप कोई भी वेरिएबल नेम ले सकते हो, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं आइटरेटिंग वेरिएबल, ओके। तो मैं आई ले लूँ, जे ले लूँ, एक्स ले लूँ, ए ले लूँ, बी, कुछ भी, ओके। नाउ इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर था जो मैंने आपको एक बार दिखाया था जब हम लोग ऑपरेटर लिस्ट पढ़ रहे थे प्रीवियस सेशंस में। तो उसमें इन इज़ कॉल्ड अ मेंबरशिप ऑपरेटर। तो यहाँ पर ये इन का यूज़ होता है फॉर में, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, तो एक रेंज फंक्शन का यूज़ कर रहा है। रेंज फंक्शन जो होता है, दिस इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन। यहाँ लिखा हुआ भी है रेंज के बारे में, दिस इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन। ये बहुत ही ईजी कर देता है हमारे काम को। ये क्या करता है कि आप जो फर्स्ट नंबर डालें दैट इज़ ए स्टार्टिंग वैल्यू। सेकंड जो आप है वो आप डाले हो कहाँ तक जाना है, ठीक है। और थर्ड जो आप डाले हो वो बता रहा है कितने का जंप करेगा। यहाँ पर प्लस प्लस बोल के नहीं होता, जैसे अदर लैंग्वेज में प्लस प्लस होता है, यहाँ प्लस प्लस बोल के आपका नहीं होता है। तो ये कितनी बार जंप करेगा ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, ओके। अब ये अंदर जाएगा और 1 बाय 1 अपना काम करेगा। तो अभी जो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा हुआ है इसका आउटपुट आएगा 1 2 3 ऐसे करके आना है अप टू 10 तक। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग वैल्यू क्या लिखा, 1। तो आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या सेट हो जाएगा, 1, और अंदर में जब जाएगा तो प्रिंट 1 कर देगा। अगले बार ये ऑटोमेटिक 1 जंप करेगा क्योंकि स्टेप में क्या लिखे हैं, 1। तो स्टेप मतलब होता है इंक्रीज़ करना, ओके। तो 1 में एक और 1 ऐड करेंगे, इंक्रीज़ हो जाएगा तो 2 हो गया, दैट्स इट। वो आपको 2 जो है फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 4 5 6 7 8 9, ये जो प्रिंट करेगा ना अप टू 10 तक करेगा, अप टू 10 तक, ठीक है। बट आप बोलोगे हम यहाँ 11 लिखे हैं तो अप टू 10 तक। तो रेंज फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जहाँ तक आपको जाना होता है, ठीक है, उससे एक एक्स्ट्रा आप ऐड कीजिए। जैसे आपको अगर 10 तक जाना है तो आप 11 लिखिए, आपको 20 तक जाना है तो 21 लिखिए, आपको 25 तक जाना है तो 26 लिखिए, ठीक है। वो इनबिल्ट मेथड उसमें ये प्रोसेस किया हुआ है कि जो हम वहाँ लिमिट सेट करेंगे उससे एक कम में ही हम रुक जाएंगे, ओके। तो यहाँ वही चीज़ लिखा हुआ भी है कि रेंज मेथड जो है जनरेट्स एन आइटरेटर टू प्रोग्रेस इंटीजर्स स्टार्टिंग विथ, बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार्ट होता है 0 से। जैसे मैंने यहाँ 1 लिखा है ना, तो ये 0 से भी स्टार्ट होता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। बट ये जाता कहाँ तक है, तो आप जहाँ लिखोगे उससे एक कम तक जाता है, n-1 तक। तो आपने अगर 11 लिखा है तो 10 तक जाएंगे, 12 लिखे हैं तो 11 तक जाएंगे। ये तो हुआ सिर्फ सिंटैक्स वाइज, ओके। इसका एक्चुअल यूज़ आप देखो तब और क्लियर पिक्चर होता है कि फॉर को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं आपको हर सिचुएशंस दिखाऊंगा, यहाँ पर स्टेप्स नहीं लिखेंगे तब कैसे काम करेगा, कितना इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, ईच एंड एवरी सिचुएशन अभी हम लोग यहाँ पर डील करते हैं। तो लेट्स गो टू द प्रोग्रामिंग पार्ट। मैं सिंपल आइडियली में, ओके, न्यू फाइल लेता हूँ और इसमें हम लोग फॉर का एग्जाम्पल को कुछ एक साथ सेट करते हैं, समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं करके कमेंट साइन लिख देता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग सिंपल करते हैं जो अभी लिखा हुआ था, ठीक है, विच इज़ फॉर
आई इन, ठीक है। इन के बाद आपको रेंज लिखना है। रेंज इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन, पाइथन बिल्ट इन फंक्शन, जिसमें आप स्टार्टिंग वैल्यू मान लीजिए 1 दिए हैं, यहाँ 11 दिए हैं, ठीक है। और यहाँ इवन आप कुछ मत दीजिए, स्टेप भी मत दीजिए, ठीक है। आप सिर्फ 11 लिखिए और उसके बाद आप इसको प्रिंट कराइए आई को। तो ये जो पहला मैं बना रहा हूँ ये आपको प्रिंट करके देगा, प्रिंट 1 2 3 अप टू 10 तक ये प्रिंट कर देगा, ये पहला जो है, ठीक है। चलिए टेस्ट करते हैं हम लोग। रन कराते हैं। आप देख सकते हो 1 से 10 तक हुआ, ठीक है। तो इससे आपको क्या क्या समझ में आया? फर्स्ट थिंग, यहाँ पर अगर हम स्टेप्स नहीं डालें, जैसे होता है ना एक का इंक्रीमेंट करना पड़ता है, तो अदर लैंग्वेज में i++ ये लिखते थे, यहाँ भी स्टेप होता है, बट आप यहाँ स्टेप्स नहीं लिखे हैं। यहाँ आप देख लो सिंटैक्स में मैंने आपको यहाँ दिखाया है कि यहाँ पर स्टेप्स भी होता है, एक थर्ड पार्ट भी होता है। बट अगर आप ये थर्ड पार्ट नहीं भी लिख रहे हो, तब उस केस में क्या होता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है 1 का इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो मैं कमेंट साइन में लिख देता हूँ यहाँ पर, बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू इज़ 1, मतलब कि अगर आप नहीं डाले हो तो वो एक एक का ही लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको, फर्स्ट जो सेक्शन है ये आपको प्रॉपर आउटपुट दे रहा है 1 से लेके 10 तक का। नेक्स्ट अगर मैं इसी में बोलूँ प्रिंट, मैं एक ही में आपको अलग अलग सिचुएशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लो मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2, तो 2 का हम लोग को पता है 2 4 6 ऐसे करके होता है अप टू 20 तक। और अभी एक और चीज़ क्या बताया, जहाँ तक जाना होता है उससे एक एक्स्ट्रा आप लिखिए। आपको अगर 10 तक जाना था तो 11 लिखिए, 20 तक जाना है तो 21 लिखिए, किसमें? रेंज मेथड में, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको ट्राई करते हैं। फॉर आई इन रेंज, ठीक है। इन इज़ अ कीवर्ड, फॉर इज़ अ कीवर्ड। कहाँ से स्टार्ट करना है? 2 से, तो राइट डाउन हेयर 2 कॉमा, कहाँ तक जाना है? तो आपको 20 तक जाना है, तो आपको यहाँ 21 लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन इस बार आप अगर स्टेप नहीं डालोगे तो ये क्या करेगा, 2 के बाद 3 प्रिंट कर देगा, बट आपको 2 के बाद क्या प्रिंट करना? 4, विच इज़ अ 2 इंक्रीमेंट, ठीक है। तो उस केस में आपको यहाँ पर स्टेप लिखना पड़ेगा ऐसे करके, और कॉलन साइन देना मस्ट है। तब आप प्रिंट कराइए आई को, तो आपको ये 2 का टेबल शो कराएगा। तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट वाला तो आ ही रहा है, सेकंड वाला 2 का टेबल भी आ रहा है, ठीक है। बीच में गैप दे देते हैं हम थोड़ा, क्योंकि हम एक ही प्रोग्राम में सब कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी, तो हम कुछ भी ऐसे बीच में साइन दे देते हैं, एक ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा आउटपुट आप देख पाओगे ठीक से कि इसका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। इसका 1 से 10 आया, इसका 2 से लेकर 20 तक। तो फॉर को मैं अलग अलग तरीक़ा से आपको प्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। तो स्टेप्स आप नहीं लिखे तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 का हुआ, स्टेप्स आप लिख रहे हो तो उसके हिसाब से वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो, सपोज़ 0 से लेके, ठीक है, प्रिंट 0 1 2 3 अप टू 10, ठीक है। सपोज़ ये आपको प्रिंट कराना है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है स्टार्टिंग वैल्यू 0 होता है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या होता है? 1, बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू होता है 0। इट मीन्स कि अगर आपको 10 तक प्रिंट कराना है तो आप बस इसमें 11 लिख दीजिए, ठीक है। इसमें ऑटोमेटिक ये 0 से ही स्टार्ट होगा और हर बार ऑटोमेटिक 1 1 का इंक्रीज़ होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग को पता है अगर नहीं डालते हैं तो स्टेप क्या लेता है? 1 लेता है। तो यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम्पल है ये आपको ये समझाने में हेल्प करेगा कि फॉर में जो रेंज मेथड है, अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट वैल्यू इज़ 0, ठीक है, एंड स्टेप वैल्यू इज़ 1, ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बस ये आपको देना मस्ट हो जाएगा कि जाना कहाँ तक है, ठीक है। तो अब इसको भी एक बार देख लो आप आउटपुट में, ठीक है। आपको दिख रहा है हम 0 से स्टार्ट तो किए नहीं, हम बस 11 सेट किए थे तो 10 तक जा रहा है, ये अपने आप 0 से ही बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट होगा,
ये कुछ इसके इनबिल्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो एक में मैंने 2 आर्गूमेंट डाला, तब आप समझो कि स्टेप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट लिया। जिसमें मैंने 3 वैल्यू डाला, उसमें तीनों को वो अपना अपना लिया, इनिशियल, एंड वैल्यू एंड इंक्रीमेंट। लास्ट मैंने बोला कि अगर आप इनिशियल वैल्यू भी नहीं डालते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या लेगा, 0 से लेगा। ठीक है, इसका मतलब आप एक ही आर्गूमेंट पास करके भी बना सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन में वो डिमांड है या नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट सिचुएशन एक और देख लो। अब आपको इसको सपोज रिवर्स करना है। ठीक है, रिवर्स मीन्स क्या हुआ कि आपको 10 देन 9 देन 8, ये आपको बहुत जगह करने का ज़रूरत पड़ सकता है, अप टू 1 तक। ठीक है, ये आपको प्रिंट कराना है। तो इस केस में आपको स्टेप्स वैल्यू लिखना पड़ेगा विच इज़ अ -1, क्योंकि 10 के बाद 9 हो रहा है, 9 के बाद 8 हो रहा है, तो इस क्लियर इस -1। ठीक है, कल को 2 का डिक्रीज़ करना हो तो -2 भी आप लिख सकते हो, तो माइनस तो लिखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले ये समझिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो 10 से हो रहा है, तो आप इनिशियल वैल्यू डालिए 10। ठीक, अब क्वेश्चन उठता है ये जाएगा कहाँ तक, 1 तक जाना है और ये रिवर्स चल रहा है, तो आपको एक और कम लिखना पड़ेगा, तभी वो 1 पे रुकेगा। इसलिए आपको 10,0 करना होगा, एंड आपको हर बार डिक्रीज़ करना 1 का, तो आपको -1 लिखना पड़ेगा। ये आपका प्रिंट कर देगा 10 से लेके 1 तक। ट्राई करते हैं हम लोग। सो लास्ट वाला आप देख लीजिए, आउटपुट 10 से लेके 1 तक आपको आउटपुट आ रहा है। मतलब रिवर्स लूप अगर आपको चलाना हो तो आप इस तरह से चलाओगे। तो जब फॉर लूप स्टार्ट करते हैं तो ये 4 सिचुएशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि मैं एक ही में आपको बता दिया हूँ। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लॉजिकल प्रोग्राम। सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है आपका मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ किसी भी नंबर का, 2 का टेबल तो आप देख लिए कैसे बनता है, बट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ गिवन नंबर, ये क्वेश्चन है। दिए हुए नंबर का आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल निकालना है। ठीक है, लाइक अगर यूज़र ने 3 इनपुट किया तो 3 का आप टेबल बनाओ, 5 दिया तो 5 का, 6 दिया तो 6 का। तो अगर यूज़र इनपुट करा रहे हैं तो हम उसको लेना पड़ेगा किसी वेरिएबल में। तो n करके हमने ले लिया एक वेरिएबल, इंट करके मैंने उसको यूज़ कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि कैलकुलेशन का ज़रूरत पड़ेगा। और इनपुट ले लिया हम लोग, इंटर द नंबर। वेरी सिंपल। ठीक है, मतलब ये सिर्फ इनपुट आपको दे दिया। अब हम लोग लॉजिक पे बात करें तो हम लोग सीख चुके हैं फॉर लूप का कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं कुछ कैलकुलेटिव अप्लाई करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फॉर स्टार्ट करता हूँ, एक आई लेते हैं, इन करते हैं। ठीक है, रेंज में हम लोग को पता है 1 से लेके 10 तक होता है वैल्यू, n इंटू 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो ये जो 1 2 3 4 10 तक जाता है, तो हम लोग क्यों नहीं यहाँ पर रेंज 1,11 कर दें। ठीक है, ये करने से क्या होगा कि ये आपको क्लियर है कि ऑटोमेटिक 1 का इंक्रीज़ करेगा। और स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से कहाँ तक जाएगा, 10 तक, क्योंकि मैंने 11 लिखा है। अब अंदर क्या करोगे, तो अंदर सिंपल आप प्रिंट अगर करा दो लाइक n इंटू आई, तो आई का वैल्यू जो भी ऊपर से आ रहा है 1 बाय 1, ये n जो है, n तो फिक्स है, n तो 3 है, 4 है, 5 है, वट एवर, वो बस इंटू करते जाएगा और आउटपुट हम लोग को नीचे शो कराते जाएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। एंड रन। इंटर द नंबर पूछ रहा है, सो लेट मी ऐड हेयर 8। इंटर प्रेस कीजिए तो आप देख सकते हो ये 8 का टेबल आपको शो करा रहा है। अब इसी में मैं बोलूँ कि मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ गिवन नंबर आपको निकालना है। ठीक है, और वो भी आपको मैं फॉर्मेट दे रहा हूँ कि इस प्रॉपर फॉर्मेट में दिखना चाहिए। फॉर्मेट क्या रहेगा, लाइक 2 1 इक्वल टू 2, ये x का साइन में लगा दे रहा हूँ यहाँ पर, 2 इक्वल टू 4। ऐसे होता है एक्चुअल में, जो बचपन में हम लोग करते भी थे टेबल्स, ऑलमोस्ट वही है यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए हम बोल रहे हैं। मतलब कि टेबल अभी जो आउटपुट आ रहा है आप देख रहे हो कि नीचे नीचे सिंगल सिंगल आ रहा है। ठीक, मैं चाहता हूँ 8 इंटू 1 इक्वल टू, सारा साइन दिखे, सब कुछ दिखे, तब लिखे 8 इंटू 2 इक्वल टू 16। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट में दिखे। तो अगर इस फॉर्मेट में आपको करना हो तो सब कुछ ठीक है, बस प्रिंट में आपको थोड़ा सा ऐड अप करना है। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं।
देखिए सबसे पहले आपको क्या प्रिंट करना है, 2, मतलब कि जो n है, n अगर 5 है तो 5 प्रिंट होगा, 6 है तो 6 प्रिंट होगा। तो आप सबसे पहले प्रिंट में एक n लिख दीजिए। n के बाद आप देखिए ये स्पेस है, देखो एज अ कोडर देखा करो चीज़ों को, ये क्या है, स्पेस है, गैप है। उसके बाद ये x का साइन है और फिर यहाँ भी स्पेस है। तो उसके लिए हम लोग कॉनकैट वाला जो कॉन्सेप्ट है, कॉमा दे के जो यूज़ करते हैं डबल कोट्स में, जो एज इट इज़ प्रिंट करना होता है उसको हम लोग किस में रखते हैं, डबल कोट्स में, स्पेस क्रॉस साइन देन अगेन स्पेस देन, ये आपका बीच में क्या किया, क्रॉस साइन दे दिया, ठीक है, और स्पेस के साथ दिया। नहीं दोगे तो फिर सटा हुआ आएगा, आप जैसा लिखोगे वैसा आएगा। फिर कॉमा दो, फिर कॉनकैट कर रहे हो किसके साथ, तो यहाँ पर 1 2 3 हो रहा है, 1 2 3 किस से मिलेगा, आई से, तो आप यहाँ कॉमा दे के लिख दो आई, ठीक। फिर कॉमा दो, क्योंकि आई के बाद आप बोल रहे हो कि यहाँ पर अब इक्वल टू साइन चाहिए, विच इज़ एज इट इज़, ये तो कोई वेरिएबल नहीं है ना, ये तो एक सिंबल एक तरह से स्पेस के साथ है। तो हम लोग कॉमा देखें यहाँ पर, डबल कोट्स में स्पेस, फिर इक्वल टू, देन स्पेस एंड देन दिस, और फिर आप यहाँ कॉमा लगा दो, ठीक है। एंड लास्ट में ऑटोमेटिक ये n इंटू आई जो है कैलकुलेट करेगा, जो वैल्यू हो आपको दिखेगा। ये हो गया, अब प्रॉपर फॉर्मेट में शो होना चाहिए। चेक करते हैं, कोई भी नंबर आप डालिए, लेट मी पुट 6, तो इस बार आप देखिए प्रॉपर कैलकुलेट होके शो कर रहा है। तो इससे आप ये सीखे ना कि आप प्रिंट में कैसे चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हो। आपको जो भी दिखता है और ऐसा आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जो फिक्स आपको दिखे ना किसी आउटपुट में, समझ जाना उसको डबल कोट्स में लिखना होगा, ठीक है। और जो आपको दिखे कि वेरिएबल से चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, उसको एज ए वेरिएबल ट्रीट करना है। तो ये आपका एक्चुअल एक प्रॉपर वे में बन गया मल्टीप्लिकेशन टेबल। नेक्स्ट मैं आपको सिंपल क्वेश्चन देता हूँ एक ऐसे ही, कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको नाम जो है अपना प्रिंट कराना है 5 टाइम्स, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, डिस्प्ले नेम 5 टाइम्स। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपको प्रिंट पता है, लिखने आता है, तो अपना नाम लिख सकते हो कि भैया मेरा नाम जो है वो मैं प्रिंट में 5 बार अगर लिख दूँ, प्रिंट 5 बार, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। इसको मैं रन कराऊँ, क्लियर पॉइंट है कि ये आपको काम कर रहा है, ठीक है। आप इसको रन कराओगे तो 5 बार आपको आ जाएगा डिज़ाइनिक्स लिखा हुआ, ठीक है। बट ऑब्वियस बात है, ये अगर 10 बार 20 बार बोले होते तो आप इस तरह से 20 बार करोगे तो बहुत हेडेक है। हम इसी में ना चाहेंगे कि जब चीज़ें रिपीट हो रही हों तो हम क्यों नहीं एक ही प्रिंट यूज़ करके एक सिंगल फॉर लूप में हम इसी को डाल दें, तो यही मेरा काम को आसान कर देगा, हमको इतनी बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को बनाना चाहिए हमको फॉर लूप से आई इन, ठीक है, और आप रेंज सेट करो। तो कितनी बार आपको बोला गया, 5 टाइम्स, तो लिखो आप यहाँ पर 1,6 लिखेंगे तो कितनी बार चलेगा, 5 टाइम्स। और इस प्रिंट को इस फॉर लूप के अंदर कर दीजिए, बाकी प्रिंट को हटा दीजिए। क्या ये मुझे 6 टाइम्स नहीं देगा, सॉरी 5 टाइम्स नहीं देगा, ये भी उतना ही टाइम्स देगा। नंबर ऑफ़ कोड भी कम हो गया और आपका काम आसान हो गया। तो ये पर्पस है, इससे आप समझ पाते हैं कि क्यों हम लोग को फॉर लूप हम लोग को दिया गया है एज ए टूल्स, ठीक है। तो ये छोटा छोटा प्रोग्राम आप रखो। देखो इस प्रोग्राम में आई का यूज़ नहीं किया हमने अंदर में, ठीक है। प्रीवियस प्रोग्राम में हमको आई का ज़रूरत पड़ा था अंदर में। इस बार हम लोग बस इस प्रोग्राम में क्या किए कि भैया ये लूप 5 बार चलना चाहिए, बस वो हमारा टारगेट था। आई का कोई ज़रूरी नहीं था कि हमको यहाँ यूज़ करना ही है। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए भी कराता हूँ कि बहुत लोगों को लगता है कि आई अगर है तो आई का यूज़ करना ही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप ऐसा समझो कि आप जो रेंज सेट करो उससे आप देखो, एनालिसिस करो कि ये कितनी बार चल रहा है। अब उतनी बार आपको क्या करना है वो काम आप इसके अंदर कर दो। आपको कुछ आई का ज़रूरत है तो आई भी यूज़ करो, नहीं ज़रूरत है तो आप रहने दो, बस वो लूप 5 बार चलेगा और आपका काम कर देगा, दैट्स इट। तो मैं इसको और अच्छे से अगर प्रेजेंट करूँ तो मैं यहाँ तब आई यूज़ कर सकता हूँ, आई लिख दिए। आई के बाद मैं यहाँ पर कॉनकैट करता हूँ कॉमा देके, ठीक है, और मैं थोड़ा सा ये डॉट का साइन देता हूँ, तब स्पेस लगाता हूँ। अभी देखो ये क्या आउटपुट देगा, देखो 1 डिज़ाइन एक्स, 2 डिज़ाइन एक्स, 3 डिज़ाइन एक्स, 4 डिज़ाइन एक्स, 5 डिज़ाइन एक्स। ऐसे ही लुक देने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा आपको बताया कि इस तरह से आप कर सकते हो, गैपिंग के साथ यूज़ कर सकते हो, ओके। बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था, एक ऐसे ही आइडिया देने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है।
तो ये था आपका फॉर लूप का एक यूज़, ठीक है। अब फॉर लूप में जो टास्क है, कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिसका काम होता है कैलकुलेट करना। अभी तक हम लोग फॉर लूप में प्रिंट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ भी किए हैं, पिछला जो प्रोग्राम बना है इसमें भी किए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट जो भी हम कोडिंग किए हैं अभी तक सब में हम अंदर में प्रिंट यूज़ किए हैं। तो हो सकता है कि अब अगला आपको ये दिमाग में आ जाए कि नहीं, मुझे फॉर अगर लिख रहे हैं तो अंदर प्रिंट लिखना मस्ट, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है क्वेश्चन का क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है फॉर में, विच इज़ कॉल्ड फाइंड फैक्टोरियल। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज़ फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल मतलब ये हुआ कि अगर आप इनपुट किए हैं 4, ठीक है, तो फैक्टोरियल कहलाएगा उस पर्टिकुलर का 1 × 2 × 3 × 4, विच इज़ आई थिंक 24 होगा, है ना, 24 होगा। तो दैट इज़ कॉल्ड अ फैक्टोरियल। अगर यूज़र 5 इनपुट करेगा तो 1 × 3 × 4 × 5, ठीक है, और जो आंसर आएगा वो आंसर यहाँ पर शो कर देगा। तो अब इसको ठीक से समझो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस बार आई का जो वैल्यू आएगा, आपको दिख रहा है कि एक लूपिंग जैसा काम हो रहा है, क्योंकि एक सीक्वेंस में है, वैल्यू एक प्रॉपर सीक्वेंस में बढ़ रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। आपको इनिशियल वैल्यू पता है, आपको एंड वैल्यू भी पता है कि इनपुट जहाँ तक होगा वहाँ तक जाना है। तो क्लियर है कि ये आपको फॉर लूप से बनेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इस बार उस आई का यूज़ करना है खुद में कैलकुलेट करने के लिए। खुद में मतलब आई का फर्स्ट टाइम जो वैल्यू आया उसको फिर आई का सेकेंड टाइम जो वैल्यू है उससे इंटू कर रहे हैं। कितना आया, 1 × 2, 2 आया। 2 को फिर 3 से करोगे, कितना रिजल्ट आया, 6। 6 को फिर मतलब जो रिजल्ट आ रहा है उसी से फिर नेक्स्ट आप इंटू करोगे। तो आई को इस बार अपने अगले वैल्यू से क्या करना है, इंटू कराना है। इसका मतलब है यहाँ पर अंदर आई आएगा तो अंदर आपको कुछ फॉर्मूला यूज़ करना होगा, कैलकुलेशन। इस बार सिर्फ डिस्प्ले नहीं कराना है, आपको पहले कैलकुलेशन यूज़ करना है। तो चलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इनपुट ले लेते हैं, इंट। इसलिए क्वेश्चन पहले समझ लो, तब फिर बनाना आसान हो जाता है। इंटर द नंबर, ठीक है, दैट्स इट। ये रेंज सेट हो गया। इसमें आप क्या करो कि जाना कहाँ तक है। तो क्लियर है, यहाँ मेंशन है कि फाइंड फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। यहाँ तो मैंने एक सैम्पल लिया 4 का, यूज़र इनपुट करेगा n में, तो हमको कहाँ तक जाना चाहिए। अगर n तक जाना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, n+1। अगर इसमें 6 है तो यहाँ 7 दिखना चाहिए ना, तब ना 6 तक जाएंगे। अगर हमको 4 तक जाना है तो यहाँ 5 होना चाहिए ना, तो n का जितना भी वैल्यू होगा उसमें +1 कर देंगे, ठीक है। तो ये रेंज सेट हो गया, ये मुझे 1 से लेके जहाँ तक जाना वहाँ तक ले जाएगा, ठीक है। अब अंदर करना क्या है, तो अंदर इस बार हमको डिस्प्ले नहीं कराना। इस बार हमको जो आई का वैल्यू पहली बार आया उसको फिर नेक्स्ट वाले वैल्यू से इंटू करना है, ऐसा है। इसका मतलब है कि अंदर आपको कुछ फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आप एज ए ह्यूमन नेचर यही होगा ना, आप इसको भी जो कैलकुलेट करो कैसे करोगे, 1 हुआ पहला, फिर 1 को आप 2 से करोगे, कितना होगा, जो रिज़ल्ट आया 2 आया। जो रिज़ल्ट आया उसी से फिर आप किसको इंटू करोगे, 3 को करोगे, तो 2 × 3 कितना है, 6। 6 एक रिज़ल्ट है, उस रिज़ल्ट से फिर किसको इंटू करोगे, 4 को। ऐसे ही करेंगे हम लोग भी। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे कि जो रिज़ल्ट है, मान लो एक रिज़ल्ट है f, जिसमें तुम सेव कर रहे हो रिज़ल्ट को, ठीक है, जो आ रहा है। तो जो रिज़ल्ट है वो अगर f लिए हो तो उसी से ना इंटू करेंगे किसको, i का जो वैल्यू है उसको, i का जो नेक्स्ट वैल्यू आ रहा है उसको, ठीक है। तो अंदर में ये फॉर्मूला यूज़ होगा। ऑब्वियस बात है, पहली बार जो करते हैं उनको ये नहीं समझ में आता है फर्स्ट टाइम के लिए, बट ये इंटरनल फार्मूला को आप समझो कि जो हम लोग एज ए ह्यूमन करते हैं कंप्यूटर से कैसे करवाएं। तो अगर रिज़ल्ट का वेरिएबल नेम f लिए हो तो f से ही अगला इंटू होना है, तो इसलिए इधर भी आप f ही लिखोगे और इंटू i लिख दोगे। ये है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर क्या होगा कि f और i का वैल्यू तो फर्स्ट टाइम 1 आएगा, ठीक, और f का वैल्यू हम लोग कहीं भी कुछ भी नहीं लिए, f का वैल्यू कहीं भी कुछ अभी नहीं है हमारे पास। तो फिर उस केस में ये कैलकुलेट कैसे करेगा, f का कोई वैल्यू रहेगा फर्स्ट टाइम तब तो यहाँ पर क्या करना होता है कि f का इनिशियल वैल्यू 1 सेट करना होता है। अब आप बोल सकते हो कि सर 1 ही क्यों सेट किए, तो 1 इसलिए सेट किए हैं क्योंकि i से तो हमको सारा नंबर मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 जहाँ तक जाना है,
लूप के अंदर है तो उसमें अगर एक्स्ट्रा कुछ और इंटू अगर करने का ज़रूरत है वेरी फर्स्ट टाइम, तो वो 1 होगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 1 से किसी को इंटू करने पे वैल्यू पे अफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अगर f भी 1 है और फर्स्ट टाइम i भी 1 है, मैं आपको यहाँ पर ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट टाइम ऊपर से i 1 आया और f भी अभी 1 है, तो 1 इंटू 1 कितना हुआ 1। तो फर्स्ट टाइम f का वैल्यू आपको 1 ही मिलेगा फिर से वापस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। i का लूप अगली बार क्या आएगा 2 होगा, 2 लेके नीचे आए और f का वैल्यू कितना है 1 है। 1 इंटू 2 कितना हुआ 2। किस में स्टोर हुआ f में, तो इसका मतलब अब f का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। और i का लूप जो है 2 के बाद क्या आएगा अगला 3 आएगा और f का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। यहाँ पर आपका 6 इस तरह से। ठीक है, अब ये 6 के बाद अगला जो है f का वैल्यू अब 6 हो गया और अगली बार i का वैल्यू ऊपर से 4 आ रहा है, तो 6 इंटू 4 कितना होगा 24। मतलब एक बार में 24 नहीं आ रहा, 1 बाय 1 आ रहा है। पहले 1 हुआ, फिर वही 2 हुआ, फिर वही 6 हुआ, तब ये 24 हुआ। उसके बाद लूप क्या होगा फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो f का लास्ट वैल्यू क्या है 24, विच इज़ अ फैक्टोरियल ऑफ 4। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने 4 पुट किया है, अगर 5 पुट किया होता तो और आगे बढ़ता। ठीक है, एक हम सैम्पल लेके आपको बता रहे हैं। तो इसको बोलते हैं ड्राई रन करना। ऐसे जो लिखते हैं हम लोग साइड में एक वैल्यू अज्यूम करके, दैट इज़ कॉल्ड अ ड्राई रन, कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ होगा, सेकेंड टाइम। तो बोलने के लिए ऐसे पढ़ना चाहिए, तब जाके लास्ट में 24 आता है। जब आप रन करोगे तो आपको तो बस आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर प्रिंट में आप अगर मैसेज लिख दोगे फैक्टोरियल इक्वल टू, यहाँ कॉमा, यहाँ आप f लिख दोगे तो सिंपल आपको आंसर आ जाएगा 24, है ना। बट आखिर पहुंचा कैसे वहाँ तक, वो स्टेप्स आपको पता रहे ना तो ज़्यादा बेटर होता है। पेंसिल से आप लोग को भी जहाँ जहाँ ऐसा लगे ड्राई रन करके लिखना चाहिए, तभी अच्छा होता है कॉन्सेप्ट। दैट्स इट, ये हो गया आपका फैक्टोरियल निकालने का तरीका। लेकिन इसमें प्रिंट जो है मैं फॉर लूप के अंदर रखूँगा क्या, चलो मैं दिखाता हूँ अंदर रख के आपको। लेट मी पुट हेयर 4 ही पुट करते हैं हम। ठीक है, अभी अब आप आंसर देखो, एक बार फैक्टोरियल 1 दिखा रहा है, फिर 2 दिखा रहा है, फिर 6 दिखा रहा है, फिर 24 दिखा रहा है। मतलब स्टेप बाय स्टेप जो जो वैल्यू f का आया सारा दिखा रहा है। हमको सारा नहीं चाहिए, हमको तो लास्ट वाला चाहिए ना। इसीलिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आप देखो, मैं अंदर डाल के भी दिखा दिया और आप समझो डालने से फिर क्या हुआ कि जब जब f का वैल्यू आ रहा है प्रिंट भी हो रहा है। हमको तो बार बार नहीं चाहिए, हमको लास्ट में चाहिए, लास्ट वाला वैल्यू। तो जब लूप से बाहर निकलेगा तब हम प्रिंट अगर कराएं, तो लूप से बाहर में लास्ट f का वैल्यू क्या रहा 24, तो वो क्या होगा 24 आंसर आएगा प्रॉपर। तो इसीलिए प्रिंट को हमको फॉर के बाहर करना होगा और उसके लिए हम लोग फॉर के लाइन में ये प्रिंट लिखेंगे ऐसे। इसका मतलब है ये प्रिंट फॉर लूप के बाहर है और ये वाला प्रिंट फॉर लूप के, ये वाला जो है ये फॉर लूप के अंदर है। दैट्स इट। अब आपको प्रॉपर आंसर आएगा 24। आप ट्राई कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर 4 पुट करूँ 24, कोई भी नंबर ले लो, आप 5 ट्राई कर लो, 120 सर राइट आंसर। तो ये यूज़ हुआ अगला कि अंदर में सिर्फ फॉर्मूला भी हो सकता है ज़रूरत पड़े आपको पुट करने का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको फॉर लूप के अंदर प्रिंट ही करना है। प्रिंट हमको बाहर करना पड़ा। कि अगर मैं आपको इसकी जगह बोल दूँ सम ऑफ सीरीज़ निकालो, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। सम ऑफ सीरीज़ लाइक s इक्वल टू 1 + 2 + 3, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस n। मतलब मोटा मोटी ये वही चीज़ है, बस यहाँ इनटू की जगह क्या हो गया है प्लस हो गया है। तो जो टोटल आंसर आएगा फाइनल वही आपको डिस्प्ले कराना, दैट इज़ कॉल्ड अ सम ऑफ सीरीज़। तो इसमें आपको रेंज तो लेना ही पड़ेगा, कहाँ तक जाना है। तो इंटर द रेंज या इंटर द नंबर लिख दिए हैं पहला चीज़। सेकेंड, लूप उसी हिसाब से 1 से लेके n+1 तक चलेगा, क्योंकि n तक अगर जाना है तो n+1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड, वेरिएबल नेम थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग, इसका नाम s कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, बट चलो ठीक है। यहाँ इनटू की जगह आपको क्या कर देना है प्लस कर देना है। ठीक है, तो अपने आप ये आपको सम ऑफ सीरीज का आंसर देगा, बट इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ चेंज करना है। वो ये है कि जो सीरीज़ होगा वो s जो है उसका वैल्यू फर्स्ट टाइम s का वैल्यू कुछ होना चाहिए। तो अब आप बोलोगे सर यहाँ पर 1 ले लेते हैं, जैसे आप f में लिए थे। तो 1 लोगे तो इसका मतलब हुआ कि ऑलरेडी सीरीज़ में i से 1 2 3 4 मिल ही रहा है, आप उसमें बोल रहे हो एक्स्ट्रा एक और 1 ऐड हो जाएगा।
अगर आप s का वैल्यू 1 ले लेते हो तो एक्स्ट्रा 1 ऐड हो जाएगा। तो फिर बात को समझना है। इससे पहले 1 इसीलिए लिए थे क्योंकि वहाँ पर इनटू था और हमको इनिशियल वैल्यू f में लेना भी था। तो कोई एक ऐसा वैल्यू लेते जिससे मेरा रिज़ल्ट भी अफेक्ट ना हो और उसको एक वैल्यू भी मिल जाए। तो इसीलिए वहाँ पर 1 लिखना ठीक था, क्योंकि 1 से किसी को इनटू करने पे वैल्यू वही रह जाता, वैल्यू पे इफेक्ट नहीं होता है। 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। सेम वैसे ही जब सम ऑफ सीरीज कर रहे हैं तो आप अगर s का वैल्यू 0 कर दें इस केस में, तो फर्स्ट टाइम s का वैल्यू क्या मिलेगा इसको 0, और i का वैल्यू क्या आएगा 1। 1 प्लस 0 क्या होता है 1 होता है, तो s का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। अगली बार i का वैल्यू क्या आएगा 2, और s का वैल्यू कितना हो चुका है 1, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। फिर अगली बार i का वैल्यू 3 आएगा और s भी 3 है, 3 प्लस 3 क्या होगा 6। तो अब बस आपको यहाँ से इक्वल टू 0 लिख देना था, ये आपका सम प्रॉपर काउंट करता और ये आपको सम ऑफ सीरीज़ निकाल के देता। ठीक है, कोई भी छोटा वैल्यू डाल के देख लेते हैं। 4 तक का सीरीज़ 10 होता है, आप कैलकुलेट करके देख लो। यहाँ तक 6 हो ही गया, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, तो सही आंसर है। तो ये हुआ सम ऑफ सीरीज। इसमें आपको 0 लेना पड़ेगा और अगर सीरीज़ में इनटू है तो आपको 1 लेना पड़ता है। चलिए, तब सीरीज का ही मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, इसी पे बेस्ड, यहीं पर बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। अगर इसे मैं आपको दे दूं कि 1 का पावर 1 करो, जब 2 है तो 2 का पावर 2, मतलब सम ऑफ सीरीज़ ही करना है, बट वो जो नंबर आ रहा है उसका पहले आप पावर निकालो। क्या पावर निकालो, तो अगर बेस में 3 है तो एक्सपोनेंट में भी 3 होगा। ठीक है, n में अगर बेस में n है तो एक्सपोनेंट में भी n होगा। इसका मतलब ये हुआ कि n तक अभी भी जाना है, इसलिए लूप में चेंज नहीं होगा। ठीक, चेंज कहाँ पर होगा, तो आपको ये जो i आप लिखे हो, इसी i को ये बोल रहा है कि भैया आप उस i का पावर निकालिए, i पावर i। तो i का पावर i निकालने का तरीका एक तो पाव मेथड है, आप लोग को लास्ट सेशन में दिखाए थे पाव मेथड। ठीक है, या फिर एक और मेथड है हमारे पास जो हम लोग ऑपरेटर है एक्चुअली, डबल एस्टिक वाला। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो। ठीक है, तो दैट्स इट। अगर हमको ये बनाना हो तो बस यहाँ पर हम ये ऐड कर दें, विच इज़ इक्विवेलेंट टू पाव i कॉमा i, है ना। यहाँ अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कमेंट साइन में, सो दैट कि आगे भी आपको दिक्कत ना हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, s इक्वल टू s प्लस पाव i कॉमा i, दैट्स इट। अब इसको आप रन कराओ। मान लो मैं रेंज ले लेता हूँ 3, सो दैट कि कैलकुलेट करके हम लोग वेरीफाई कर पाएँ। 32 आंसर आ रहा है, चेक कीजिए। 1 का पावर 1 कितना होता है 1, प्लस 2 का पावर 2 4, तो 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, एंड 3 का पावर 3 कितना होगा 27। 27 प्लस 5 32, यहाँ कितना आंसर आ रहा है 32 आ रहा है। तो इसका मतलब है पावर वाला हमारा काम कर रहा है। तो बस यही एक सीरीज कर लोगे तो 2-3 सीरीज आप बना सकते हो इस तरह से। लेट मी ऐड फ्यू मोर क्वेश्चंस हेयर। अगर मैं क्वेश्चंस में ये ऐड कर दूं कि लाइक आपको करना है 1 का पावर 1 ओके, सपोज हमको करना है 1 का पावर 1 डिवाइडेड बाय 1, 2 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, 3 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे करके, मतलब उस पूरे का डिवाइडेड बाय। ओके, तो ऑलमोस्ट जो सीरीज़ दिख रहा है इसी में चेंज करना है। क्या करना है, तो इस पूरे का पावर निकाल लिए, देन ये जस्ट पुट हेयर डिवाइडेड बाय i। ठीक है, i का पावर i डिवाइडेड बाय i आप लिख दो, काम ख़त्म है आपका। ठीक है, आप यहाँ भी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ भी यूज़ कर सकते हो डिवाइडेड बाय i, हो गया। तो ये भी आपको प्रॉपर एक वैल्यू देगा, कुछ ना कुछ 3 के साथ करें तो 12.0 आ रहा है समथिंग। ठीक है, तो सही आंसर होगा, आप देख भी सकते हो, कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, तो इस तरह से आप छोटा छोटा अगर ऐड कर रहे हैं तो आप नोटिस कीजिए सीरीज़ मेरा 1 से लेके n तक ही जा रहा है, बस हम लोग यहाँ फॉर्मूला में चेंज कर रहे हैं इस केस में। ओके, लास्ट, अगर इसी में मैं अगर ऐसे कर दूँ x का पावर 1 है प्लस x का पावर 2 है, इस तरह करके ये डॉट 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 प्लस x का पावर आपका n तक है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में ये समझने की कोशिश कीजिए
कि x एक वेरिएबल है और n भी एक वेरिएबल है, तो आप x में कोई वैल्यू दोगे नहीं तो वो कैलकुलेट क्या करेगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपको n तो इनपुट आप ले ही रहे थे, आपको इस क्वेश्चन में आपको एक x भी इनपुट लेना होगा, ठीक है। तो इंटर n तो है खासकर रेंज के लिए कि कहाँ तक जाना है, सेम ऐसे ही आपको यूज़ करना है इंटर x, ठीक है, कहाँ तक जाना है उसके लिए, दैट्स इट। और आप यहाँ पर क्या मेंशन करोगे, तो इस बार बेस में क्या है, x है, तो आप यहाँ से i हटा के यहाँ पर क्या कर दो, x कर दो। फर्स्ट थिंग, यहाँ भी आप पावर में i हटा के x कर दो। और पावर में क्या है आपका, तो अभी भी आप देखो सीरीज जो है चेंज नहीं हुआ, अभी भी 1 से लेके n तक ही जाएंगे, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है पावर है तो कुछ सीरीज में ऐसा कुछ करेंगे लूपिंग में कि पावर का इंक्रीमेंट हो, नहीं। आप ये देखो कि ये टर्म्स कितना है, 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, n टर्म्स, तो चलना तो n टाइम्स ही है, तो 1 से लेके n तक करेंगे। मेन है खेल आपका फॉर्मूला, तो s इक्वल टू एस प्लस तो हर बार लिख ही रहे हैं, बस इधर आपका चेंज हो रहा है, विच इज़ x का पावर i। तो x का पावर i क्या होगा, i1 होगा, i2 होगा, i3 होगा, इस तरह करके कैलकुलेट भी करते जाएगा। और यहाँ से ये डिवाइड वाला हम लोग हटा देंगे, दिस वन, दैट्स इट। ये आपका बन गया x का पावर 1 2 3 के लिए। तो आप इसको भी रन कराओगे तो आपको वैसे ही आंसर आएगा। तो सम ऑफ सीरीज़ के क्वेश्चंस में हम लोग को इनिशियली s का वैल्यू 0 सेट करना है, ठीक है। बाकी रेंज को ध्यान रखिए, और फार्मूला चेंज कर रहे हैं तो हम नया सीरीज़ बना पा रहे हैं। तो इस तरह से आप फॉर लूप में सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन जो है आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इतना काफ़ी होता है फॉर लूप को फ़िलहाल समझने के लिए आपको, ठीक है। जैसे आप रेंज समझ गए, ठीक है, एक आइडिया लग गया, रिपीट्स हो गया, प्रोग्राम बार बार रिपीट हुआ, तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं। ये था हमारा फॉर लूप का सेशन।